ने बोला भाई मैं नहीं निकल सकता, लेकिन मन में लगता था यार पता नहीं मैं निकलूँ ना निकलूँ, बहुत रोना आता था। और घर वालों की कंडीशन, घर की फाइनेंशियल स्थिति देख के लगता था यार ना हुआ तो क्या करें। गाँव बसा कम से कम 100-200-300 साल, अभी तक जॉब नहीं हुई इसमें एक भी। तो हमें भी ना भाई लगता था कि कहीं हम जॉब में जा सकते हैं। जब मैं 12th में था तो जब कोई निकलता था गाँव के बगल से तो एक सपना सा रहता था शायद हम निकल रहे, जैसे 1-2 साल तैयारी हो, प्रॉपर अपना नोट बनाओ, एक बार टाइम लगे तो टाइम दे दो 1 साल, क्योंकि 1 साल पूरा तुम्हें लग जाएगा टोटल हाँ तैयारी करने में। तो आज पाते या नहीं, क्योंकि हमारे गाँव में एक भी जॉब ना है। तो यही लगता था भाई नहीं निकल सकते, भाई लेकिन के जब हमने कर दिया, जब यहाँ आ गए तो अब पता हाँ कभी दिन में पढ़ लिया, कभी दिन में सो गया, तो रात को 2-3 बजे तक, मतलब कम से कम 24 घंटा के टाइम में 10-11-12 घंटा पढ़ाई हो जाती, लेकिन कभी टाइमिंग नहीं देखी। हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज हमारे साथ है अभय ठाकुर। तो आज के इंटरव्यू में पता है खास बात क्या है। तो अभय ठाकुर भाई ने 19 साल की एज में 3 एग्जाम क्रैक की थी, 3 एग्जाम। और 19 साल की एज में इन्होंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी। आप सबके कमेंट आते भैया कोई यंग एज वाले लड़के का इंटरव्यू लाओ, यंग एज वाले लड़के का इंटरव्यू लाओ। तो भाई ने 19 साल की एज में सिलेक्शन लिया था। और अभी भाई की एज यानी कि 20 साल होने वाली है। कब हो जाएगी आपकी 20? मेरे 20 साल हो जाएगी, अभी अगस्त में हो गई, मैं 20 साल 1-2 महीने का तो होगा आपकी अभी। 12th कब हुई थी? मेरी 12th 2022 में हो गई थी। मेरा नाम अभय सिंह ठाकुर है और मैं बड़ा मलहरा छतरपुर एमपी का हूँ। अच्छा, एमपी के रहने वाले हो आप। हाँ। अच्छा, तो आपने जैसे आपने 19 साल की एज में सिलेक्शन लिया, तो आपसे मैं छोटी-छोटी बातें पूछूँगा, तो आपको डिटेल में सब कुछ बताना है, ताकि जी। आपके छोटे भाई-बहन हैं, वो भी उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 12th पास की है और वो भी तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके बहुत सारे डाउट होते हैं, तो उनको कैसे क्या करना है, ठीक है? इस तरह से आपको सब कुछ समझाना है। तो आपके 10th-12th में क्या परसेंटेज थे? मेरी 10th में 90% थी और 12th में 91% थी। अच्छा, मेरी 12th दो तो मैं जो कॉलेज में एडमिशन लिया था, मैं 2022 से कॉलेज में स्टार्ट किए थे। तो तो मैं 2022 में आपकी 12th हुई थी, 2022 में। 2022 में कंप्लीट हो गई थी तो 12th। और 2023 में एग्ज़ाम आया था, तो आपको कुल मिला के हाँ, 1 साल ही मिला था एक प्रिपरेशन के साल लिए। मिल गए ना। तो आपने सबसे पहले क्या किया था पढ़ाई के लिए? तो मेरे गांव में एक तो सबसे नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती थी, वहाँ से मैं एमपी का एक सागर जिला पड़ता, हाँ, वहाँ तैयारी करने गया था, वहीं लोकल कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से ऑफलाइन कोचिंग की थी। वहाँ सुधीर दुबे नाम से सर हैं एक, उनके पास से पूरा ऑफलाइन वो मैथ के और रीजनिंग के लिए ऑफलाइन कोर्स करवाते थे। तो मैंने करीब वहाँ से 8-10 महीने में रेगुलर करके हर एक टॉपिक कवर किया है। वो मैथ में अरिथमेटिक है, एडवांस है और वो रीजनिंग भी साथ में पढ़ाते थे। ऐसे करते ये तो एक मैथ का चैप्टर, एक रीजनिंग का तो चैप्टर। आपने सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग की। तो शुरू हाँ, तो यानी सबसे पहले आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। शुरुआत में सबसे पहले मैं जब कोचिंग में बैठता था, उसमें सबसे छोटा मैं था और सबसे मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी थी, तो मैंने सबसे अच्छे हैंड रिटन नोट बनाए थे। हाँ, मैथ के ना एक चैप्टर के करीब मैंने 60 से 70 क्वेश्चन मैं अपने फेयर में लिखता था, रजिस्टर में लिखता था। हर एक चैप्टर मैंने कर लिया था अरिथमेटिक एडवांस, इसके बाद मैंने नोट बना तो ली थी। आपने नोट्स भी बनाए थे अपनी वहाँ कोचिंग कितने महीने की आपने वो? सारे वहाँ पे 11 महीने कोचिंग की तो थी आपने मैंने कोचिंग ऑफलाइन। स्पेशल दिल्ली पुलिस की ली थी या फिर कौन से की ली ना, थी? मैंने टोटल उस सर से बताया, सर ने पूछी कि आप वो पहले फॉर्म देते हैं कि आप किस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है एसएससी के लिए, मतलब फाउंडेशन बैच। हाँ, फाउंडेशन बेच तो आता है। मैंने कभी ना मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं दिल्ली पुलिस में जाऊं, हाँ, एमपी पुलिस, टेक्निकल, जीडी में। मेरे को कुछ पता ही नहीं था, मैं एकदम बिगिनर बच्चा था जो 12th पास करके वहां गया मेरे था। पास बच्चों के कमेंट आते हैं भैया मैं आरपीओ का बैच ले लूँ, मैं दिल्ली पुलिस का ले लूँ, मैं सीजीडी का ले लूँ। तो ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में नहीं आनी चाहिए ना। ना, उनको फाउंडेशन करना चाहिए। फाउंडेशन का मतलब ये है कि आप अपने सब्जेक्ट सीखो। जैसे एक बार अपना मैथ सीख लो आप अच्छे से, जैसे भाई ने किया तो भाई का एमपी पुलिस भी क्लियर हुआ। एमपी पुलिस से 82 नंबर थे ना आपके? हाँ, मेरे 82 नंबर थे हाँ, एमपी तो पुलिस में। 82 भैया 100 में से 82 नंबर थे भाई के एमपी पुलिस में। दिल्ली पुलिस में कितने नंबर हैं आपके? दिल्ली पुलिस में मेरे 75 नंबर हैं। तो देख लो, दिल्ली पुलिस में भाई के 100 में से 75 नंबर, 75 और नंबर है। मैं एक अग्निवीर टेक्निकल का फॉर्म होता है जिसका 200 नंबर का तो पेपर होता है, उसका मेरे आप वो आप 190 नंबर थे उसमें से। आप बोलते हो कि भैया मैं इसका बेच ले लूँ, उसका बेच ले लूँ। आप कहीं से भी बेच लो, एक बार अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। जैसे मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीएस आती है, कहीं से भी बेच ले लो, कोई भी बेच लो। आप ऐसे जीडी का ले लो, चाहे कोई भी, सारा सिलेबस एक ही है। सिर्फ लेवल का फ़र्क पड़ता है किसी और, लेकिन आजकल तो लेवल का भी नहीं, सीजीएल ऐसे जीडी में आ रहे हैं, जीडी के सीजीएल में आ रहे हैं, तो लेवल का भी कोई नहीं है। आप तो केवल सब्जेक्ट पे काम करो। आपको मैथ सीखनी चाहिए, किसी भी बेस से करो, कहीं से भी करो, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, अपना कंप्लीट सिलेबस करो। जैसे भाई ने एक बार फाउंडेशन बेच के इनके दिमाग को ये नहीं था मेरे को
SSGD का करना है, RPF करना है, दिल्ली पुलिस का भी इन्होंने नहीं सोचा था। इनको एक जॉब लेनी थी, उन्होंने फाउंडेशन बेच किया, फाउंडेशन बेच से इनका सब कुछ क्लियर हुआ। फिर आप ऑनलाइन कब आए? ये तो ऑफलाइन मैंने पूरी मैथ कर ली थी, और शायद जीके भी एक बगल में वहाँ पर सर पढ़ाते हैं ऐसी, तो वहाँ मैंने जीके भी कर तो ली थी। आपने तो GK इससे GS सब कुछ पहले तो ऑफलाइन और किया, सारा ऑफलाइन फिर करके ऑनलाइन। करीब से मैंने 10 से 15 रजिस्टर भर लिए थे अपने, हाँ जो मेरे पास एक मतलब मोटा सिलेबस के तौर पर कंप्लीट हो चुका था। कभी मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं तैयारी कर किसकी रहा। मैंने हाँ सबसे पहले टारगेट यही किया कि सबसे पहले तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। हाँ और शुरुआत में भाई मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, करंट अफेयर से मैं शुरुआत जिस दिन से मैंने तैयारी की ना, हाँ उससे लास्ट दिन तक मैं एक कुमार गौरव सर हैं जो हाँ हर एक दिन के, मैं कभी फ्री हूँ तो नोट दिखाऊंगा, हर एक डेट के मैंने वहां से 1-1.5 घंटा जुड़ा रहा, तो जिससे अपडेट रहा, चीज़ों के प्रति पता चलता रहा, ऐसे हाँ। क्वेश्चन आते। भाई कुमार गौरव सर को फॉलो करो, मैं फिर बता रहा हूँ। कुमार गौरव करंट अफेयर ही नहीं, वो एग्जाम में उससे पेपर कैसे। जीके भी हाँ भाई मजबूत होती जीके भी जो। मजबूत हो जाएगा। कुमार गौरव को आपको क्लास लेने में टाइम तो लगेगा, उनकी क्लास को 2 की स्पीड में देख लो, वो बहुत कुछ अच्छा पढ़ाते हैं कुमार गौरव की अगर सर क्लास। इधर तुम 1 महीना कंटिन्यू पढ़ने लग जाओ ना, हाँ शुरुआत में 1-2 पेज अगर आप लिखना पड़े तुम्हें, हाँ लेकिन 1-2 महीने बाद तुम्हें चीजें लट जाएंगी हाँ ऑटोमेटिक। इसके बाद ऑटोमेटिक तुम्हें फिर वो लिखना कम पड़ेगा, और शुरुआत सुनते के सुनते रहो 2x में, हाँ 1.5 शुरुआत का 1 मिनट आप में। फॉलो करोगे ना, तो उनके नोट्स बनाओ, फिर वही चीजें वापस रिवीजन करवाते रहते हैं, बार बार वही चीज रिपीट करवाते रहते और हैं। आजकल है ऐसा, जो करंट अफेयर्स में जो करंट में क्वेश्चन चलते हैं ना, थोड़े से उन्हीं के डिटेल में पूछते हैं, जैसे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कुछ भी है तो उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आते ज़्यादा। हम्म, तो और आपने बेच वगैरह कहाँ से क्या लिया था? बेच वगैरह लिया कि ऑनलाइन आपने कोई? मैंने ऑनलाइन बैच ना लिया था, एक भी ऑफलाइन कर रखा था सारा। अब इसके बाद मैंने अग्निवीर दिया, तो इसमें मैं फाइनल मैच, वो फाइनल रस्से पे रनिंग में फेल हो गए थे, इस वजह हम्म, से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरे बैच में दिल्ली पुलिस 400 के बारे में बताओ आप तो। लड़के। दिल्ली पुलिस की तैयारी कहाँ से की आपने यूट्यूब पे? हाँ, तो मैं जब MP पुलिस का फिजिकल कर रहा था, उसी के बीच में अचानक दिल्ली पुलिस आ गई। तो मेरे मन में ख्याल आया कि दिल्ली पुलिस, एक दोस्त भी था मेरा विक्रांत, वो हम्म, भी बोला दिल्ली पुलिस इससे MP पुलिस से बेस्ट है। इसलिए मैंने सोचा कि दिल्ली पुलिस सही है, तो मैंने सोचा कि सारा मेरा ऑफलाइन पढ़ ही लिया था, तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट चल जाते ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो मैंने वे देखने चालू कर दी। इसके बाद मेरा कंप्यूटर सबसे वीक था, मैंने पढ़ा ही नहीं था कंप्यूटर। शुरुआत में आपने प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाए तो वो किसके लगाए थे, कहाँ से लगाए थे? हाँ, शुरुआत जब मैंने फॉर्म डाल दिया, इसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट है कुछ RWA से भी लगाए, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन देखता था, क्योंकि वहाँ बहुत हाँ बच्चे, 1 से 1.5 लाख बच्चे टेस्ट देते थे। हाँ उसमें सबसे बड़ी तो रैंक देखते थे और नंबर कितने हैं, तो वहाँ पर मेरे 60, 61, 65, मतलब 65, 60, 65 के बीच में एवरेज तो स्कोर रहता था। RW पे आप एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट देते तो उसमें 60 61 नंबर आते थे आप हाँ, और एवरेज? इसके बाद फिर देता था टेक्स्ट बुक पे, तो टेक्स्ट बुक में थोड़े से 65, 70 के बीच में नंबर रहते थे। तो तो जैसे आपके उस टाइम पे एवरेज नंबर 60 61 आते थे, तो आपको ऐसा डर नहीं लगता था मेरे इतने कम नंबर है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसा हाँ, कुछ होता मुझे था? हर बार लगता था, मैं हर बार जितने बार भी टेस्ट देता था, अपने छोटे भाई को एनालिसिस बताता कि नंबर आज इतने आए, तो और छोटे भाई बोलता था चलो ठीक है कहते रहो। तो भाई अगर आपके भी टेक्स्ट बुक में या कहीं भी ऐप पे टेस्ट 2 नंबर कम आ, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो वो पता चलेगा पेपर देना पे, असलियत जब पेपर आएगा तो उसमें आपके नंबर इधर से ज़्यादा ही रहेंगे। तो हमेशा टेक्स्ट तो बुक देख है लो ना भाई कहीं के, है। जब मॉक टेस्ट देता था घर पे तब भाई के नंबर आते थे 60 61, और जब एग्जाम में हॉल में भाई के 75 यानी कि। जब और मैंने जो दिल्ली पुलिस के में भाई के नंबर थे 75। और आपको मैं मॉक टेस्ट के बारे में एक एप्लीकेशन और बताता हूँ, जो आप टेस्ट बुक पे लेते हो, टेस्ट बुक पे आपको 600 650 रुपये का मिलता है आपको। तो एक उससे सस्ता है, प्रेप ऐप नाम से है। तो उस पर भी जो फ्री, आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको आप पहले मॉक टेस्ट वगैरह वहाँ पे आप दे सकते हो, आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप फ्री दो, फिर आपको अच्छा लगता था वहाँ से कर सकते हो। और वहाँ पे आपको 300 350 रुपये में 1 साल का मिल जाएगा पास प्रो। तो प्रेप ऐप से आप दे सकते हो। वहाँ पे आपको जो टेस्ट बुक, जिस तरह से टेस्ट बुक डिजाइन करा कर सकते हो, वो कर ओ उन्होंने भाई, कर रखा है। टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर कि तुम्हें किसी भी पेपर को निकालना है ना, तो पहले टेस्ट दो। जब भी फॉर्म डल जाते इसके बाद 1-2 महीने का टाइम मिलता है, उसमें बढ़िया टेस्ट दो और एनालिसिस करो आपने उसका। मॉक टेस्ट देना कब से स्टार्ट किया था? मैंने भाई जिस दिन से मेरा फॉर्म डल गया था दिल्ली पुलिस में, उसी दिन से मैंने हर 1-2 दिन में कभी RWA पे देता था, कभी एक विनय इंदौर वाला उस पे देता था, कभी टेक्स्ट तो बुक पे, यानी कि आप मतलब एक पे फिक्स, आप अलग अलग जगह मॉक अलग टेस्ट अलग देते थे? जगह पे देते क्योंकि थे। अलग अलग जगह मॉक टेस्ट देते हो तो आपको अलग अलग वैरायटी मिलती है, अलग अलग लेवल के तो क्वेश्चन मिलते उसमें हैं। सबसे जैसे ज्यादा भाई टफ हमें आर देखने को डब्ल्यू पे देता था, तो RWA पे वहाँ पे मिलता 60 था। 61 क्वेश्चन बनते थे। और टेस्ट पे देता था तो वहाँ पे भाई कितने बनते थे टेस्ट पे? टेक्स्ट बुक पे मेरे कभी 61, कभी 71, कभी 70, तो मतलब 70 टेस्ट के पे इर्द गिर्द ऊपर घूमते तो थे। अलग अलग पेपर में अलग अलग मॉडरेट लेवल रहता है।
तो अलग अलग जगह भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही जगह देते हो तो फिर आप डिमोटिवेट होने लगते हो। अब भाई जो अगर दिल्ली पुलिस 2025 भी लगे और नए 12th वाले बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले वो सोचते हैं कि भाई इधर अब ये बैच आ गए, ये ले लो। हाँ सबसे बेस्ट है कि तुम पहले बात तो जो मैथ है, रीजनिंग, जी के जीएस, ये हाँ। मेन आधार मानो। एक बार इसे कंप्लीट कर लो, जो भी वैकेंसी है, देखो वैकेंसी तो आएगी, इलेक्शन रहता है स्टेटों में और बच्चे से सेंट्रल में। बोलते हैं भैया मेरे पास 6 महीने 7 महीने है, क्या मेरी तैयारी हो सकती है, क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, क्या वो ले सकते हैं 6-7 महीने में हाँ सिलेक्शन? भाई, वो 7 महीने का टाइम है ना, शुरुआत से तुम ये सोचो कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो अपना। हाँ अगर कि आप बाई चांस उस भर्ती में ना हो पाया तो अगली जो भर्ती आएगी ना उसमें सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हाँ कन्फर्म रहेगा। इसलिए तुम अपने पहले तो शुरुआत में पूरा मैथ, अब मैथ में ये मत पढ़ो कि कौन पूछे जाते, तुम तो हाँ शुरुआत से लास्ट तक पूरी खत्म कर लो, मैथ अपना नोट बना लो। हाँ। और यूट्यूब भाई पे, एक सबसे बड़ी यूट्यूब पे जरूरी आपने है, ऐसे कोई टीचर है जिससे आपने मैथ की थी? मैथ है, मैं सबकी देखता रहा। जब मैंने एक दो सारी पढ़ ली हाँ तो फिर लगता था अब किसी की भी देख लेता था, कभी देखो गगन, ये चीज़ कभी बहुत जरूरी है, भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है RWA पे, कभी कि मेरा राकेश कोई सर की। कोई फिक्स टीचर नहीं था कि मैं उसी टीचर से पढ़ूँ। यूट्यूब पे जो इनको अच्छा टीचर समझ में आती थी उसी टीचर से इन्होंने मैथ की, ऐसे इन्होंने जीएस वगैरह मैंने प्रैक्टिस एक सेट बार की। ऑफलाइन कर रखी थी तो अब हाँ ये पता रहता था थोड़े से, अब ऑनलाइन देखेंगे तो उसे और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ। और 2x में देख लेता था, काफ़ी बड़ी बड़ी मैराथन देख लेता, नए नए क्वेश्चन देखने को मिल जाते थे, इसलिए देखो यूट्यूब का सहारा भी बहुत लिया। शुरुआत में जब बच्चा आता है यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर मिलते हैं कि मैं इस टीचर से पढ़ लूँ उस टीचर से पढ़ लूँ, उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट होते हैं। तो उस डाउट का एक ही सॉल्यूशन है, आप एक टीचर को टाइम दो और उस टीचर की 2 से 3 क्लास ले लो। 2 से 3 क्लास लेते हो तो फिर आपको अच्छा लगता है ना उस टीचर का पढ़ाया हुआ, तो आप हम्म। कंटिन्यू रखो। एक चीज़ ये भी होती है, आपको एक टीचर से आपको नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ समझ में आ रहा है और उसी टीचर से आपको जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, वो समझ नहीं आता है, तो उसके लिए आप दूसरे टीचर से पढ़ लो। तो ये चीज़ें आप खुद को सीखनी हम्म। पड़ेगी, अपनी खुद की स्ट्रेटजी फॉलो और करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है ना भाई, आजकल लड़के तैयारी करते 2 3 4 महीने पढ़ते, नोट नहीं बनाते। भाई नोट्स तुम नहीं ऐसा बनाते। करो ना, जो नया बच्चा 12th के बाद आया है, जैसे 1 2 साल तैयारी होगी, प्रॉपर अपना नोट बनाओ। एक बार टाइम लगे तो टाइम दे दो, 1 साल, क्योंकि 1 साल पूरा तुम्हें लग जाएगा टोटल हाँ तैयारी करने में। तो 8 से 10 महीने में अपना, क्योंकि सबसे पहले अगर कि भाई जो नोट बना लेते ना, जब अपना पेपर आता वो सबसे पावरफुल होते हैं, वो उठाओ रिवीजन कर लो। रिवीजन करने का तो सबसे अच्छा रिवीजन के तरीका लिए वही है। सबसे अच्छा तरीका वो ही है, तुम जो लिख लिया ना अपने हाँ हाथ से लिख लिया, हाँ। उसे रिवीजन करते रहो बस। रिवीजन करना, क्योंकि लास्ट टाइम में चीज़ें समझ नहीं आता क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, तो आपके नोट्स बनाए तो बस बार बार उनको रिवीजन करते रहना। और भाई क्योंकि मैं ऐसे गांव से आता, जिसमें जब से मेरा गांव बसा कम से कम 100 200 300 साल, अभी तक जॉब नहीं हुई इसमें एक भी। तो हमें भी ना भाई लगता था कि कहीं हम जॉब में जा सकते हैं। जब मैं 12th में था तो जब कोई निकलता था गांव के बगल से, तो एक सपना सा रहता था शायद हम निकल पाते या नहीं, क्योंकि हमारे गांव में एक भी जॉब ना है। तो यही लगता था भाई नहीं निकल सकते, भाई लेकिन क्या जब है, हमने कर दिया, जब यहाँ आ गए तो अब पता चलता है यार, जब हम कर गए तो ऐसा कोई एग्जाम ना है। अभी यूपीएससी सीजीएल का रिजल्ट आता तो लोग इंटरव्यू देते, वो अपन देखते पे अपन को लगता शायद अपन निकल पाए या ना हाँ, निकल पाए। अपने से होगा ही नहीं होगा, हम तो कोशिश भाई ही नहीं करते एक हैं। बात बता देना, अगर कि हम ऐसी जगह से निकल के आए ना, जो हाँ हिंदी मीडियम से गवा, आज तक मैंने ना 11th ना कभी वो प्राइवेट स्कूल में भी ना पढ़ा, गवर्नमेंट से ही पढ़ा। बाकी सबसे बढ़िया है डेडिकेशन, कंटिन्यू पढ़ाई की, कभी पढ़ाई में बस गैप नहीं की। कितने घंटे पढ़ते थे आप? भाई मैं तो जब ऑफलाइन कोचिंग जाता था तो 4 5 घंटे, तो 3 4 घंटे तो कोचिंग में बैठ जाता था। इसके बाद करीब, क्योंकि टाइम हमारा फिक्स ना रहा है, क्योंकि फिक्स कभी मैं नहीं था, बिल्कुल ये बात अग्निवीर बहुत की अच्छी है। तैयारी कर, बच्चे। लेकिन ऐसा है मैं कभी फ्री ना घूमता था। हाँ कभी दिन में पढ़ लिया, कभी दिन में सो गया, तो रात को 2 3 बजे तक, मतलब कम से कम 24 घंटा के टाइम में 10 11 12 घंटा पढ़ाई हो जाती, लेकिन कभी टाइमिंग ना देखी हमने। ये बहुत अच्छी बात बोली है। बच्चे पूछते भैया कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितने घंटे सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, तो घंटे कोई मैटर नहीं करता। मैं भी पढ़ता था ना तो कभी घंटे नहीं देखे मैंने कि मैं आज 7 घंटे पढ़ूंगा 5 घंटे पढ़ूंगा। मेरे को जितना टाइम मिलता था पढ़ने के लिए, चाहे 14 घंटे हो तो 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे मिले तो 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे मिले तो 2 घंटे पढ़ रहा हूँ। मेरे को जितना पढ़ने के लिए टाइम मिलता उतना पढ़ता था। और ये चीज़ आज मैं हाँ। बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू लेता हूँ, सबके मुँह से एक ही चीज़ निकलती है, भाई कभी टाइम नहीं देगा पढ़ने के ओ लिए। भाई, और टाइम कभी मत देखो तुम, जब तक फीलिंग आ रही कि हाँ अभी और पढ़ सकते, और पढ़ सकते, मैथ लगा सकते, रीजनिंग लगा लो तुम। जैसे ही तनक से अभी मॉरल डाउन हुआ, थक गए, तो 1 1.5 घंटा रेस्ट कर लो, हाँ कहीं कुछ और पढ़ते सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ लो। पढ़ते लेकिन पढ़ते ऐसा ना है कि तुम रूम
रूम से निकल के कहीं घूमने चले गए, ये ना करो तुम। थोड़ा सो लो, वहीं आराम कर लो, आराम फिर कर लो, घर पे बात, भाई लोगों से जो निकल गए उनसे बात करो, एक्सपीरियंस पूछ लो। तो टाइम ऐसी जगह, बाकी कभी ना टाइम देख के पढ़ो। ये पढ़ो, तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया, एवरेज कोई भी चैप्टर हो, उसके क्वेश्चन लगाओ, उसमें थक जाओ तो सिलेबस कभी वो सब्जेक्ट आपके चेंज करो। दिमाग में से थॉट आते थे कि यार मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ऐसे रोना धोना होता था कभी? कभी रोए हो जब? भाई मैं जिस दिन मतलब एक दो दोस्त हमारे अग्निवीर में निकल गए थे, और हाँ। इसके बाद फिर कुछ और भी कोचिंग से निकल जाते, तो मेरा छोटा भाई पूछता था भाई तुम कब निकलोगे। इस तो लगने लगता, वो छोटे भाई को मैंने कभी ना बोला भाई मैं नहीं निकल सकता, लेकिन मन में लगता था यार पता नहीं मैं निकलूँ ना निकलूँ, बहुत रोना आता था। और घर वालों की कंडीशन, घर की फाइनेंशियल स्थिति देख के लगता था यार ना हुआ तो क्या करेंगे। कभी तो मन में बच्चों को पढ़ाने का थॉट आता था, जहाँ हम रहते थे सागर में, तो वहाँ पे सोचते थे कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा लें जिससे कुछ मदद हो सके। फिर भी सोचते थे कि यार अभी मत पढ़ो अभी, क्योंकि आगे बढ़ने का टाइम यही है। तो ये भी चीजें आपके दिमाग में आती है जब पढ़ाई करते थे कि यार होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा? सबके दिमाग में आती है नई वो चीजें। सबके दिमाग में आती है। लेकिन और भाई आप कंटिन्यू पढ़ते रहे। मैं कंटिन्यू पढ़ता रहा। एक 3-4 एग्जाम इसमें ऐसे भी दिए मैंने, फॉरेस्ट एमपी ज्वेलरी का, जिसमें मेरे नंबर बहुत दूर दूर तक नहीं आए, मतलब 50-55 आए, जिसमें मुझे को लगता था यार होगा कि नहीं होगा भी। लेकिन भाई ऐसे ही है कि नहीं हुआ उसे भूल के जो आगे वो लगे रहो, बस लगे आता रहो। था ना, हाँ। वो सबसे बड़ी बात है। कृष्ण की बाई नोटिफिकेशन को आ गया कि हार नहीं अब मिली। देखो दिल्ली पुलिस के 2025 का भी नोटिफिकेशन आ गया। अगर आज से भी भाई तुम लग जाओ ना तो वो भी निकल जाएगा। और जिस दिन आप निकल के इधर आ जाओगे ना, आप हाँ वो दिन सोचोगे कि मैं सोचता था मेरा होगा कि नहीं होगा। वही हो तो। जाता भाई, ये सब मेहनत का खेल है बस। ठीक है, हम वीडियो अब रोकते हैं। भाई ने बहुत अच्छे से आपको मोटिवेट किया और अच्छी गाइडेंस दी। जैसे मैं आपको समरी बता देता हूँ, भाई ने बताया सबसे पहले भाई की 2022 में भाई ने 12th की थी। 12th हाँ होते मैंने एक कोचिंग ली, अपना कंप्लीट सिलेबस किया, नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद उनका रिवीजन करता गया बार बार। फिर यूट्यूब पे ऑनलाइन आ गया था सिस्टम, तो ऑनलाइन भाई ने तैयारी की। फिर ऑनलाइन तैयारी में भाई ने प्रैक्टिस सेट की, जहाँ पे इसको जो मिलता था पढ़ने के लिए उसी टीचर को कंप्लीट किया, जिसका समझ आता था उसी से कर लिया। मॉक टेस्ट लगाता रहा, मॉक टेस्ट में नंबर कम आए, कभी ज़्यादा आए, कभी कम आए, कभी ज़्यादा, कभी डिमोटिवेट होता था, लेकिन भाई लगा रहा और आज आपके सामने है। और 19 साल की एज में सिलेक्शन लिया है, तो भाई कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। और कुछ बस बोलना चाहते हो? भाई से एक ही बात है भाई, जो भी वीडियो को देखे तो अगर एकदम हम कह सकते तो आप भी कह सकते, इसलिए आप लगे रहो। कभी ये ना सोचो कि ना होगा तो क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, इसमें आराम से हो जाता है। आप मेहनत को बढ़ाते रहो, कहते रहो। और भाई जो भी है ना, सबसे बढ़िया है करो, क्योंकि घर वालों को जो खुशी मिलती ना गवर्नमेंट जॉब से, इसके अलावा शायद ये कोई खुशी और होती होगी। ठीक है। तो अपन को तो पता नहीं, लेकिन घर वाले बहुत खुश होते हैं भाई, मम्मी वो पापा खुशी जो भी अलग ही हैं। लेवल की होती है जब आप सिलेक्शन होगा, जब मम्मी पापा को बताओगे बेटा कि मम्मी फाइनल सिलेक्शन हो गया है दिल्ली पुलिस में, तो वो एक अलग ही वो प्राउड का मोमेंट रिश्तेदार और रहेगा। बोले गांव वालों की खुशी, सबका और नजरिया मम्मी अलग पापा रहेगा। वहाँ बोलते हैं कि ये मेरा लड़का है कर दिया, तो ठीक बहुत है, अच्छा लगता है दोस्त ना। तो थैंक यू भाई। वीडियो में एंड करते हैं, और वीडियो अपने दोस्तों तक सब तक शेयर करना, ठीक है? और अपने फेवरेट दोस्त के पास तो जरूर शेयर करना, ये आपके शंकर भैया के लिए। ठीक है, ओके। बाय।